RQF लेवल है उसको बढ़ा दिया जा रहा है फ्रॉम लेवल 3 to 6। 100 से ज्यादा ऑक्यूपेशन कोड्स अब रिमूव कर दिए गए हैं। जो केयर वर्कर वीजा रूट है उसको भी बंद कर दिया जा रहा है फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं वो स्विच कर सकेंगे अंटिल जुलाई 2028। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान कामरान इजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 843-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। बहुत सारी इंक्वायरीज़ मुझे आ रही थी लास्ट वीक से कि कामरान भाई ये जो नए चेंजेस आ रहे हैं ख़ास तौर पर स्किल्ड वर्कर के मतलब, ये प्लीज़ आप दोबारा हमें एक्सप्लेन कर दें। मैंने सोचा इस पर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए, जो मेन चेंजेस आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़े के लिए वो है कि जो RQF लेवल है उसको बढ़ा दिया जा रहा है फ्रॉम लेवल 3 to 6। इसका ये मतलब है, पहले था कि लो स्किल्ड जॉब्स जो थी अप टू A लेवल क्वालिफिकेशन उसको आप स्पॉन्सर कर सकते थे, अब उसको बढ़ा दिया जा रहा है। जो जॉब आप स्पॉन्सर कर सकते हैं वो हैं टू डिग्री लेवल जॉब्स, और उसकी वजह से होम ऑफिस ये कह रही है कि 100 से ज्यादा ऑक्यूपेशन कोड्स अब रिमूव कर दिए गए हैं स्किल्ड वर्कर वीजे रूट से। So that's the first big change. Right. जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा दिया जा रहा है from 38,000 to 41,700 and इस पर होम ऑफिस ये कह रही है there will be no transitional arrangement. Again ये चीज एक्सप्लेन कर दूं। इसका ये मतलब है कि अगर फर्ज करें अभी इस वक्त आपकी सैलरी है 38,700, जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं अभी हूँ 38,700 पर, यही मेरी सैलरी रहेगी। जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे आपकी जो सैलरी है वो होगी 41,700। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर आप देखें स्पाउस वीजा रूट, जो लोग आए थे बिफोर अप्रैल 2024 वो है पुराने रूल्स पर और उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो है 18,600 और उसके बाद जो लोग आए हैं उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड है 29,000। लेकिन जो लोग अभी है 18,600 सैलरी पर, जब वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं उन्होंने वही सैलरी रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है विच इज 18,600। यहाँ होम ऑफिस क्या कर रही है स्किल्ड वर्कर वीजे रूट में, ठीक है आपकी सैलरी इस वक्त है 38,700 बट जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे योर सैलरी मस्ट बी नाउ 41,700। इस पर वो ये कह रहे हैं कि यू विल नॉट हैव एनी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट। जो गोइंग रेट्स हैं उनको भी बढ़ा दिया जा रहा है। अगेन जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे आपने नए गोइंग रेट को मीट करना होगा। अगर आपको पता नहीं है गोइंग रेट क्या है, फर्ज करें अगर आपका जो जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड है वो है 41,700, आपका गोइंग रेट है 60,000, आपने फिर जो गोइंग रेट है उसको मीट करना होगा, नॉट द जनरल थ्रेशोल्ड। राइट, उसके साथ साथ होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस किया है ए टेम्पररी सैलरी लिस्ट, और ये जो सैलरी लिस्ट है इस पर जॉब्स हैं जो हैं फ्रॉम लेवल 3 टिल लेवल 5। इस पर होम ऑफिस ये कह रही है कि जो जनरल थ्रेशोल्ड है सैलरी का वो होगा 23,200 या द गोइंग रेट। अगर गोइंग रेट 23,200 से ज़्यादा है वो आपकी सैलरी होगी, लेकिन अगर उससे कम है तो मिनिमम जो सैलरी आपकी वो होगी 23,200 और वो जॉब्स होंगे जो लो स्किल्ड जॉब्स होंगे बिटवीन लेवल्स 3 to 5। लेकिन इस पर होम ऑफिस ये पाबंदी लगा रही है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं लेके आ सकते, ना उनको स्पॉन्सर कर सकते, और वो जो टाइम पीरियड आप स्पेंड करते हैं टेम्पररी सैलरी लिस्ट पर काउंट नहीं होगा आपके 5 years स्किल्ड वर्कर रूट पर। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सर करता है फॉर अ लो स्किल्ड जॉब अंडर टेम्पररी सैलरी लिस्ट, आप उस कैटेगरी पर स्पेंड करते हैं 3 साल और उसके बाद आप स्विच कर लेते हैं किसी और एम्प्लॉयर के पास जाके जहां आप एक सही जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ इलेक्ट्रिशियन। आप ये नहीं कर सकते कि जो आपने 3 साल गुजारे थे टेम्पररी सैलरी लिस्ट पर और 2 साल अभी आपने गुजारे एज इलेक्ट्रिशियन, उसको आप ज्वाइन करके 5 साल बाद अप्लाई कर ले सेटलमेंट के लिए। नो, जो टाइम पीरियड आप स्पेंड करते हैं अंडर द टेम्पररी सैलरी लिस्ट यू कैन नॉट यूज दैट फॉर सेटलमेंट। और ये जो टेम्पररी सैलरी लिस्ट है होम ऑफिस का ये कहना है ये रहेगी ओनली अंटिल December 2026। उनका ये कहना है कि ये हम इसलिए ये सैलरी लिस्ट लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयर्स को टाइम दिया जाए कि जो कंपनीज जो एम्प्लॉयर्स लो स्किल्ड माइग्रेंट्स को हायर कर रहे थे उनको हम एक चांस दे रहे हैं कि फिलहाल आप लो स्किल्ड माइग्रेंट्स को स्पॉन्सर कर लें, लेकिन December 26 के बाद आप ये जॉब्स अब स्पॉन्सर नहीं कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि आप
यूके की वर्क फोर्स को यहाँ ट्रेन करें, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास सेटलमेंट है, आप उनको हायर करें। सो दिस टेम्पररी सैलरी लिस्ट होगी दिसंबर 2026 तक, राइट। उसके साथ साथ जो आपको पता है अभी भी हमारे पास है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, वो भी अभी मौजूद है साथ साथ, और उस पर आपको अभी भी डिस्काउंट मिल सकता है। सो अगर अभी आप देखिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो है 38,700, द जनरल थ्रेशोल्ड, लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है और वो जॉब है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट पर, आपकी सैलरी होती है 30,960। सो उस पर आप देख सकते हैं ब्रिकलेयर्स हैं, रूफर्स हैं, वो जो लिस्ट है वो अभी भी मौजूद है और जुलाई के बाद भी वो मौजूद रहेगी। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सो अगर आप एक ब्रिकलेयर है, रूफर है और आप चाह रहे हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिले, आपको फिर भी डिस्काउंट मिलेगा अंडर द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, क्योंकि वो जॉब्स अभी भी उनकी जो RQF लेवल है वो है लेवल 6। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो केयर वर्कर वीजा रूट है उसको भी बंद कर दिया जा रहा है फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं वो स्विच कर सकेंगे अंटिल जुलाई 2028। सो जो ओवरसीज एप्लीकेंट्स हैं वो केयर वीजे पर अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स ऑक्यूपेशन कोड 6135, 6136, नर्सिंग ऑक्सिलरीज, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स। ये जो ऑक्यूपेशन कोड्स हैं ये आप अब नए एप्लीकेंट्स के लिए फ्रॉम ओवरसीज आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग यहाँ ऑलरेडी मौजूद है दे कैन स्विच अंटिल जुलाई 2028। सो अक्सर जो कॉमन सवाल मुझे अभी पूछा जा रहा है कि जी कि अगर मैं अभी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करूंगा मेरी सैलरी थ्रेशोल्ड क्या होगी। सो देखिए इट्स क्ले, अगर आपकी सैलरी अभी है 38,700 और आप फर्ज करें एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं अगस्त में, आपकी सैलरी होगी 41,700। सो उसमें इजाफा होगा 110%। अगर फर्ज करें अभी आप स्किल्ड वर्कर वीजे रूट पर हैं, आपका 3 साल का वीजा है, 1 साल गुजर गया है, अगले 2 साल के लिए जो सैलरी अभी है आपकी वो ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सो अगर आपकी सैलरी अभी है 38,700, दैट विल रिमेन फॉर द नेक्स्ट 2 years। सो जो मेन चीज ये है, मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे या आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उस टाइम आप पर लागू होंगे द न्यू रेट्स व्हिच आर 41,700। उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। ये थी इस वीक की अपडेट्स।